हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डियर मैम। आप लोग में काफ़ी लोगों की मतलब क्वेश्चन थे, कमेंट्स में बार बार आ रहे थे कि क्या मैम यूपी जूनियर एडिट का भी एग्ज़ाम रद्द होने का है क्या। तो हाँ, ये मांग जो है आप लोग की तरफ से की जा रही है। ट्विटर पे लगातार इस चीज़ का हो रहा है कि यूपी जूनियर एडिट का जो परीक्षा है उसमें भी धांधली बहुत कायदे से हुई है, तो उसकी भी परीक्षा रद्द करनी चाहिए। क्योंकि इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं सब में धांधली धुआंधार हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये आप लोग के ट्विटर के कैंपेन का ही है कि जो आप लोग यहाँ मांग कर रहे हैं ये आप लोग की ही मांगे हैं कि परीक्षा रद्द की जाए। अदरवाइज तो आप देख ही रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि बंटी भैया जैसे लोगों के कोई ऊपर कोई कार्रवाई की ही नहीं जा रही है। मतलब क्या ही बोले आप। 69,000 देख लीजिए, 68,000 देख लीजिए, टीजीटी देख लीजिए, यूपीएसआई देख लीजिए, सब में धांधली हुई है। सबका पेपर लीक हो, जबकि वो मतलब एग्ज़ाम आपका लास्ट स्टेज था, मतलब उसके थ्रू आपको जो आपकी ज्वाइनिंग होती आपको नौकरी मिलती। और यूपी टेट में तो धांधली इसमें तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, बट इसके थ्रू लोग सिर्फ पास होते, मगर उसके बावजूद भी पेपर कैंसिल हो गया। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सभी पेपर को कैंसिल करना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर पेपर कैंसिल कर देते हैं यूपी जूनियर एडिट का तो फिर मामला सब ठंडे बस्ते में चला जाएगा। हाँ, आप लोग इस चीज़ की मांग उठाइए कि जिनका भी 130 प्लस है उनका इंटरव्यू होना चाहिए। बस आप यहाँ से इसको मांग उठाइए, क्योंकि आप इस चीज़ को समझिए ना कि जो मेहनत किया हुआ, जिसका सेंटर इतनी दूर जाता है, जो तीन तीन मतलब एक एग्ज़ाम के 3 महीने के चक्कर में एक लड़का अपना पूरा 1 साल दिया, एक बच्चा। तो वो चीज़ समझिए कि वो चीज़ फिर प्रोसेस वही होगा। इसकी अब आगे की प्रक्रिया क्यों आगे नहीं बढ़ रही है, तो कहीं न कहीं इसका यही रीज़न है कि यूपी टेट में इतनी धांधली हुई है, वो भी बड़े स्तर पे हुई है। तो बड़े स्तर के लोग ही क्या बोलते हैं यहाँ पे चीज़ों को आगे प्रोवाइड करवाए हैं, तभी इतने कॉमन लोगों के पास चीज़ें पहुँच पाई हैं। और इतनी धुआंधार इसका हुआ है कि मैं आपको अगर दिखाऊं अभी तो अभी आश्चर्य मान जाएंगे कि जिस हिसाब से लोगों को आइडिया आ रहे हैं। 2-3 लड़कियों की मैंने बात सुनी है कि इतना कॉमन हो गया था, हर मतलब क्या आप समझ लीजिए, सेंटर पे हर किसी तीसरे बच्चे के पास ये पेपर था। और हम लोग बेवकूफ़ थे। मेरा सेंटर जहाँ खुद गया था, मैं आपको खुद बता रही हूँ कि जहाँ मेरा सेंटर गया था मैंने वहाँ आवाज़ उठाई, क्योंकि वहाँ सील खुली हुई आई थी। वहाँ सारा सिस्टम खुला हुआ था। मैं उनसे बार-बार कह रही थी, सर यहाँ ये सील क्यों खुली हुई है उसकी बुकलेट की? तो बोले कि क्या बोलते हैं, आप कोई आईएसपीसी का एग्ज़ाम नहीं दे रही हैं, आप यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रही हैं। मैं काफ़ी देर उनसे अकेले ही बहस करती रह गई, मगर दिक्कत पता है क्या आप लोग की है, आप लोग आवाज़ नहीं उठाते हो, जहाँ आवाज़ आप लोग को उठाना चाहिए। ये चीज़ें बहुत गलत हैं। हमने सीटेट दिया, मैं पीसीएस भी में बहुत सारा मैं एग्ज़ाम देती हूँ, तो मैंने देखा हुआ है कि जो आती है बुकलेट का जो आता है पैकेट, वो उसका सील बंद रहता है, वो हम लोग को दिखाते हैं, उसके बाद ओपन करते हैं। और यहाँ खुला हुआ आया था। टीचर्स आपस में बात कर रहे थे, बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे थे, सीसीटीवी कैमरा चल रहा था कि नहीं चल रहा था भगवान जाने। प्रबंधक आकर मेरे ऊपर चिल्लाने लगे, तो मैं फ़िलहाल डरी नहीं, ना मैं डरती हूँ, ये भी मैं बता दे रही हूँ। ना मैं डरती हूँ। आप लोग में से कई का कमेंट आता है, मैम ऐसा वीडियो मत बनाइए, नहीं बंटी भैया एफआईआर करवा देंगे। मैं किसी बंटी भैया से नहीं डरती। अगर बंटी भैया खुद सही होंगे ना तो वो खुद सामने आ जाएँगे। तो ऐसे मैं वीडियो बनाने में किसी के खिलाफ जब तक कोई प्रूफ रहता नहीं है तो मैं एक तो बोलती नहीं हूँ, अगर बोलती हूँ तो प्रूफ के साथ बोलती हूँ। तो मैं किसी से डरती नहीं हूँ। आप लोग भी मत डरा करिए, अपने हक की लड़ाई लड़िए भाई। आप लोग नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? बोलना सीखिए। मुझे सेंटर में सच पे बहुत दुख हुआ जब वहाँ पे सील खुला हुआ, एक बच्चे ने नहीं बोला, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकली। आप समझ लीजिए, मैं सिर्फ अकेले लड़ती रह गई उनसे। 15 मिनट के सील क्यों खुला है वो क्लास टीचर प्रबंधक को बुला कर लेकर आया, मगर और किसी ने मेरा सपोर्ट वहाँ पे नहीं किया। तो लास्ट में मुझे अकेले में पड़ गई, तो फिर मुझे भी एग्ज़ाम देना पड़ा। तो उसी टाइम मुझे पता चल गया था कहीं न कहीं खेला हो चुका है। अब यूपी टेट का जो नया एग्ज़ाम का डेट है, लोग आपको अफ़वाहें फैला रहे हैं 26 दिसंबर 26 दिसंबर, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक कोई ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन नहीं आई है। हाँ, आप लोग अपनी पढ़ाई रखिए, धैर्यता रखिए। आई थिंक 26 दिसंबर को सीटेट का भी एग्ज़ाम है, तो मुझे नहीं लगता 26 दिसंबर को होगा। अब इसकी वजह से नई भर्ती अटकेगी, इसमें कोई श्योर नहीं है। मतलब कि आप ये कह दीजिए कि अब तो 20 और 80 का रेशियो रख दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब आचार संहिता लग जाएगी, या सरकार ये करे कि अपना कलंक मिटाने के लिए दोनों नोटिफिकेशन साथ में निकाले कि इसका रिजल्ट इतने डेट पे आ जाएगा। अगर नोटिफिकेशन निकाल देती है तो चीज़ें बढ़ जाएंगी, नहीं निकालती है तो मुझे नहीं लगता। और कहीं ना कहीं ये सरकार की ही मंशा थी
कि ऐसा करने से आपका जूनियर बच्चे अगर पास हो जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करेंगे, मांग करेंगे शिक्षक भर्ती की। हो गया, बड़े स्तर से ये सिस्टम लागू हुआ है। या आप समझ लीजिए, अगर बिल्ली को आप समझ लीजिए दूध के लिए रखवाली करने के लिए दे देंगे तो ये कैसे सिस्टम होगा, मुझे नहीं समझ में आता। क्या किया जाए? एक तो बच्चे इतने डिस्टर्ब हैं, जो इतना दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बाहर रूम लेकर रह रहे हैं, घर वाले बेचारे कितनी गरीबी से कितना संघर्ष करके बच्चों को महीने में पैसे भेज रहे हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, एक और नौकरी, एक और परीक्षा है, उसके करने के बाद बच्चा मेरा नौकरी पा जाएगा तो हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, जिसका वादा किया गया था। तो मुझे नहीं लगता कि अच्छे दिन आए हैं, और ऐसा रहेगा तो अच्छे दिन आएंगे भी। उसके लिए हमें आपको संघर्ष करना पड़ेगा, हमें और आपको ईमानदार बनना पड़ेगा हर जगह, हर एक फील्ड में। क्योंकि एक गरीब बाप का लड़का जो है वो तैयारी कर रहा है, उसके बाप से पूछिए, उसकी माँ से पूछिए उसने कितनी उम्मीदें लगा कर रखी हुई हैं। इसमें जिन्होंने धांधली की है, जिनको पेपर मिल गया, उनका भी तो लॉस हुआ है। आप ये भी, आप 50-50 हज़ार रुपये, 2-2 लाख रुपए आपका आज यहाँ कितना नुकसान हुआ है, इस चीज़ को समझिए। जो पकड़े जाएंगे उनका तो पूरी ज़िंदगी चौपट हो गई। भैया मेहनत कर लीजिए, मेहनत करने में कुछ नहीं गया, मेहनत करने के बाद जो चीज़ें मिलती है ना, उसका एक अलग ही सुकून रहता है। आप जीवन भर अपने आप को रखेंगे कि हाँ यार मैंने कुछ अपने दम पे किया है। इसलिए मेहनत करिए, ईमानदार बने रहिए और बोला करिए। मुझे बस यही है कि बोलने में बिल्कुल मत कतराइए, बोलिए हर जगह, हर चाहे वो छोटा जगह हो या बड़ी से बड़ा जगह, आप अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आपको बोलना ही पड़ेगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। लड़की गलत है तो वो लड़का बोले, लड़का गलत है लड़की, मतलब जो जहाँ आप जैसा आप समझ लीजिए, आप वहाँ उस चीज़ को बोलिए। गलत के खिलाफ आवाज़ उठाइए, बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। हाँ, अब आपकी यूपी टेट की अगर नई एग्ज़ाम डेट आती है तो आपको चीज़ें पता ही चल जाएंगी, नहीं तो मैं वीडियोस के लिए अपलोड करूँगी ही। आगे की कोई प्रक्रिया अगर यूपी जूनियर एडेट से बढ़ती है तो मैं आपको ज़रूर इसके संबंध में सूचना आपको प्रोवाइड कराऊँगी। तब तक के लिए बने रहिए। मैं अपने कभी चैनल को नहीं कहती कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बट हाँ, अगर आपको लगता है कि चीज़ें सही हैं तो देखिए, नहीं लगता है तो नहीं देखिए, डिसलाइक करिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। धन्यवाद।